अब ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑटो रिफ्यूजल नहीं आएगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि एक सडन सर्ज आया है एप्लीकेशंस का ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जब से खास तौर पे यूके ने थोड़ी सी पॉलिसीज वगैरह अपने न्यू अनाउंस की हैं और चीजें पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। तो लोगों का एक बहुत ज्यादा सर्ज है ऑस्ट्रेलिया की तरफ और सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि बहुत सारे वीजा जो है वो विदिन 24 आवर्स रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या क्या वजूहात है जिनकी वजह से ऑटो रिफ्यूजल आ रहे हैं, इसका हल क्या है और आपको क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये ऑटो रिफ्यूजल है क्या। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने एक एआई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके थ्रू अब एप्लीकेशन वीजा ऑफिसर नहीं देखते बल्कि एआई सिस्टम जज करता है इनिशियल स्टेज के ऊपर और वो उसको पास ऑन करता है टू आपका जो वीजा ऑफिसर है। तो एआई सिस्टम क्या करता है कि आपकी फाइल के अंदर जो जो चीजें आपने अपलोड की होती हैं उसको स्क्रूटनाइज करता है, उसको पढ़ता है, उसको चेक करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखता है कि आपने उसमें क्या मेंशन किया है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, कौन सी चीजें आपके आपस में मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल रही। वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपका एआई सिस्टम उसको पहले चेक करता है और अगर आप उसको पास नहीं कर पाए तो वो 24 आवर्स के अंदर ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देता है। जो आजकल बहुत एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और उनको लग रहा है कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की जो वीजा रेशियो है वो धड़म से नीचे गिर चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो जो चीजें इसके अंदर इफेक्ट कर रही हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोफाइल की। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा फाइल करते हैं उसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स हो गए जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गई, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके अलावा आपकी इंश्योरेंस होगी। तो ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करने ही होते हैं। सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, उसमें कोई चीज फ्रॉडुलेंट या कोई चीज आपने फेक ना लगाई हो क्योंकि वो फौरन से उसको चेक कर लेंगे। फिर एक बहुत बड़ा कंसर्न जो आता है आपकी वीजा फाइल के अंदर, दैट इज योर इमिग्रेशन हिस्ट्री। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम उनसे इमिग्रेशन हिस्ट्री छुपा लेंगे तो हमें वीजा मिल जाएगा, उनको पता नहीं लगेगा। वो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया आपकी सारी की सारी इमिग्रेशन हिस्ट्री चेक करता है कि आपने जिंदगी में कहां कहां वीजा अप्लाई किया था और कहां कहां से आपका रिफ्यूजल था। अगर आपने अपने वीजा फॉर्म के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं किया या आपने उनको नहीं बताया तो दे विल नो इवेंचुअली और उसकी बेस के ऊपर आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, आप पर बैन भी लग सकता है झूठ बोलने के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री को बिल्कुल भी हाइड नहीं करना, जो भी रिफ्यूजल है, जो भी चीजें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जो भी आपने प्रूफ यूज किए हैं, इधर देयर द रेंटल एग्रीमेंट्स, इनकम फ्रॉम सम बिजनेस या कोई भी स्ट्रीम आप इनकम की यूज कर रहे हैं, उसको थ्रू आप एनटीएन, थ्रू योर एफबीआर डॉक्यूमेंट्स या थ्रू आपने सेल डीड्स हैं, आपके पास पैसा कहां से आया बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वो सारे प्रूफ्स अगर आपने लगाए हुए हैं तो उनको जस्टिफाई करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई करने के उसके मल्टीपल वेज हैं। नंबर वन तो यह है कि आप हर चीज का एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लगाएं। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया तो आप उसकी सेल डीड लगाएं और वो पैसा कहां से कैसे ट्रांसफर हुआ अकाउंट के अंदर, उसकी आप जो डिपॉजिट स्लिप है वो भी लगाएं साथ, कि आपने ये पैसा किसके एवज किस चीज के लिए आपने अपने बैंक में जमा करवाया था। और खास तौर पर जो आपका स्पॉन्सर है उस स्पॉन्सर की बैंक डिटेल्स और आप अगर वो पैसा यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट से तो ट्रांजैक्शन आपस में मैच करनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए जानना कि आप जब ऑस्ट्रेलिया का वीजा फाइल करते हैं तो उसके अंदर जो आपके फाइनेंशियल्स हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होने चाहिए और बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्टेशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके सारे। If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edifed.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। There is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। के सारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज आपकी अटेस्टेड जाती है, ओरिजिनल सीन बाय द ओथ कमिश्नर के साइन एंड स्टैम्प्स एंड एवरीथिंग जो भी उससे रिलेटेड है। तो ये चीजें करने के बाद अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। जी, द मेजर कल्प्रिट इन द ऑटो रिजेक्शन इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपके वीजा के लिए लगने में या ना लगने में। एसओपी के ऊपर आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। एसओपी के स्टेप्स क्या क्या आपने लिखने हैं, क्या क्या चीजें आपने बतानी है, वो सारी बातें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं।
सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपने लिखना है अपना इंट्रोडक्शन। मैं उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात कर रहा हूं जो फाइल आप एंड पे डॉक्यूमेंट्स पे जाके अपलोड करते हैं। एक 300 वर्ड्स का जो आपने अपलोड करना होता है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ड्यूरिंग योर वीजा फाइल, वो भी उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। उसमें चंक्स होने चाहिए आपकी हर बात के, बट ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट टू द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट यू हैव सबमिटेड इन योर डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। जो मेजर आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है कि हु यू आर, व्हाट हैव यू डन, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, क्या करते रहे हैं पहले, फैमिली के बारे में लिखना है आपने, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें जो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली चीजें आती हैं। फिर आपने लिखना होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ा हुआ है आपने, क्यों आपको मोटिवेशन कहां से डिराइव की कि यार अब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। इसकी वजह एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि वीजा ऑफिसर को या एआई सिस्टम को ये पता लग सके कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, किसी और मकसद की वजह से नहीं जा रहे, क्योंकि उनको इलीगल इमिग्रेंट्स या उनको और तरह के लोग नहीं चाहिए जो वहां जाके भाग जाते हैं। तो खास तौर पे ख्याल रखें, जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक एडवाइस है मेरी कि अपना पर्पस बहुत स्ट्रांग बताएं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करना चाहते हैं। उसके बाद अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद आपने बताना होता है कि आपने इस कंट्री को ही क्यों चूज किया। व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। उसमें आप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के बारे में बात करें, उसमें आप कोर्स कंपैरिजन करें, उसमें कोर्स रैंकिंग की बात करें, रिसर्च इंटेंसिटी की बात करें, टीचिंग जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसकी बात करें, एक्सपोजर की बात करें, वर्सेटैलिटी की बात करें, उसमें वहां पे आप जो कल्चर सीखेंगे उसकी बात करें। मतलब इट शुड लुक जेन्युइन, कि वो पता लगना चाहिए कि आपने अपनी पर्सनल रिसर्च उसके अंदर डाली है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपने लिखना होता है कि व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, आपने इस कोर्स को क्यों चूज किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पाकिस्तान में बीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ा और अब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा रहे हो या एआई में जा रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हो, तो उसकी रेलेवेंसी बताएंगे आप कि मैंने अपने प्रीवियस जो 4 इयर्स हैं उसके अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ा और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मैं आने वाले दौर में एआई एक बहुत इन सब्जेक्ट है आजकल, जितनी भी चीजें हैं बिजनेसेस हैं वो इंटीग्रेट हो रहे हैं अब एआई के साथ, तो मैं इसलिए अब एआई को पढ़ना चाहता हूं। या उसके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग लाइन बताएं उसके बारे में कि आप एआई को क्यों चूज करना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट जब आप इस कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आप इस कोर्स को चूज क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़ेंगे आप उसके अंदर जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है लेकिन वहां पर हैं, जैसे एडवांस लेबोरेटरीज हैं, एडवांस टेक की चीजें हैं, एआई से ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड चीजें हैं। तो वो जितनी भी चीजें हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, बायो के लिए डिफरेंट है, इसी तरह आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है, सोशल साइंसेस के लिए डिफरेंट है। तो मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि अगर आप एआई से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन सी बातें वहां पर एक्सप्लेन करनी है जिससे पता लगे कि आप एक जेन्युइन रिसर्च स्टूडेंट है जो वहां जाकर पढ़ेगा और वहां से वापस आ जाएगा। जब आप अपनी इस रिसर्च के बारे में बताएंगे तो आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। कोर्स चूज करने के बाद हम बताते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी सपोर्टिंग एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड किए हैं अपनी फाइल के अंदर, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उसके अंदर ये बताना है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीजें हैं आपकी, वो कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, इनहेरिटेड हैं, रेंटल इनकम्स हैं, बिजनेस के क्या प्रूफ्स हैं, एनटीएन कैसे है, टैक्स रिटर्न्स क्या है आपका, वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए। बिल्कुल जैसे एक अच्छा सैंडविच होता है ना जिसके अंदर प्रॉपर सॉस, पेपर, सॉल्ट, हर चीज एक बैलेंस होती है, उसी तरह एक बैलेंस की तरह आपने अपने फाइनेंशियल्स को बताना जो आपकी एक तरतीब के साथ पता लग सके कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है। जब अपने फाइनेंशियल्स को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आएगा आपके इकोनॉमिक टाइज, कि कंट्री के साथ आपके इकोनॉमिक टाइज कैसे हैं, वापस आके आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसी डिग्री चूज करी जिसके अंदर आप साल का 2 करोड़ या 3 करोड़ खर्च करने वाले हैं और पाकिस्तान वापस आके आप सैलरी साथ बता रहे हैं कि मुझे 25,000 मिलेगी, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। आपने अपने जो एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट, मल्टीनेशनल फर्म्स आपको हायर करेंगी तो आपने उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर ऐड करनी है कि राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स मैं यहां पर आके ये जॉब करूंगा, ये डेजिग्नेशन होगी मेरी और ये मेरी स्टार्टिंग सैलरी होगी। इनफैक्ट अगर आप आके अपने फादर का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, फैमिली लेगेसी को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से आपके फादर ने ये बिजनेस को खड़ा किया था और ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेन डिग्री पाकिस्तान में अपने बिजनेस को मजीद फ्लरिश करने के लिए, या मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता हूं। ये सारी बातें आपने अपने इस पार्ट के अंदर बतानी है कि आपके जो चीजें हैं, फिर आप पता लगेगा कि आपके इकोनॉमिक टाइज कितने स्ट्रांग है पाकिस्तान के साथ। इकोनॉमिक टाइज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फैमिली टाइज। फैमिली टाइज के बारे में बताना कि आपके भाई बहन, यहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐसी फैमिली वाली चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान के साथ आपका रिश्ता मजबूत करती हैं, ताकि वीजा ऑफिसर या एआई सिस्टम ये जज कर सके कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं एंड आप हर सूरत में वापस
रिटर्न अपने मुल्क वापस जाएंगे और जाकर वहां पर काम करेंगे। इसी साथ चलते चलते जब आप अपने फाइनेंशियल टाइज, इकोनॉमिक टाइज के बारे में बता देंगे, तो वहां पे आप लिखेंगे अपने करियर गोल्स। इसमें आप प्रीवियसली बता चुके हैं कि अपने कोर्स क्यों चूज किया है, लेकिन करियर गोल्स के अंदर आपने जरा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाना है। ज्यादा स्पेसिफिक होंगे आप तो आपके लिए उतना ही अच्छा है, जिसमें आपको एग्जैक्ट करियर पाथ पता हो कि मैं एआई पढ़ने के बाद एज ए सिस्टम इंजीनियर या मैं एज ए जो भी आपने डेजिग्नेशन अपनी लिखनी है उसके अंदर लिखें, और ये सैलरी, ये चीजें, वो सारी चीजें आपने अपने करियर गोल्स के अंदर लिखनी है। ये जो ऊपर वाले जीटी के डॉक्यूमेंट्स है, सबसे ज्यादा ध्यान आपने इसका रखना है कि आपके जो जीटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट स्टैंड्स फॉर जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। इसका मकसद ही है कि आप एक जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट है। टेम्पररी मींस कि आप यहां पर फिल वक्त सिर्फ डिग्री करने के लिए जा रहे हैं एंड आप वापस पाकिस्तान आएंगे। तो ये साबित करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह, यही जो आपकी एसओपी है, इसकी वजह से आपका जो एआई सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑटो रिफ्यूजल दे रहा है, ऑटो रिफ्यूजल के अंदर वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो उसको पढ़ता है, एसओपी को पढ़ता है, और वो देखता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, इसलिए वो आपको फारिग कर देता है उसी टाइम पे। इसके अंदर आपने अपनी हर चीज मेंशन करनी है। कोई रिफ्यूजल है वो भी आपने एसओपी के अंदर मेंशन करना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपने फाइल के अंदर अटैच की है वो आपकी एसओपी में होनी लाजमी है, और सबमिट करने से पहले उसको बहुत अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें। उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, एक वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपके वीजे का डिसीजन विद इन 24 आवर्स इसके ऊपर आ जाता है। और लकीली अगर आप 24 आवर्स क्रॉस कर गए तो आपको जो चांसेस हैं आपके वो 90% तक इंप्रूव हो जाते हैं वीजा लगने के। फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द सबमिशन ऑफ द वीजा एप्लीकेशन आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होंगे। ये 24 घंटे गुजरने के बाद अगर एक दिन ऊपर चला गया तो दैट मीन्स 90% अब आपके चांस बढ़ चुके हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें ताकि आप उसकी सर्विसेज ले सकें, जिसको बेहतर तरीके से पता है। खुद से इस चीज के अंदर ना पड़े, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर। समटाइम्स जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी फाइल से नहीं जांच पाएगा कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं। तो ऑलवेज गो फॉर अ प्रोफेशनल। एडिफा ग्रुप ऑफ कंपनीज have been really successful in securing Australia visas, और हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अपने स्टूडेंट को, सबको इस चीज से आगाह किया है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी के साथ भी जो है वो ऑटो रिफ्यूजल वाली ज्यादती ना हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेकंड सीओई इशू नहीं करती। सेम सीओई के ऊपर आप दोबारा वीजा फाइल नहीं कर सकते। तो बजाय अपने ऊपर रिफ्यूजल का दाग लगवाने के किसी अच्छे प्रोफेशनल को हायर करें हु नोज हाउ टू प्रिपेयर योर फाइल, और क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी बातें उसमें मेंशन करें जिससे आपको वीजा मिल सके। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।